स्वागत है। आज अपन कंप्यूटर के लाइव लर्निंग में जानेंगे कि कंप्यूटर में रिसाइकल बिन क्या होता है और उसका उपयोग कैसे करना होता है। तो उसके बारे में अपन विस्तार से जानते हैं, जो आपको पढ़ाया जाता है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं बताया जाता है कि रिसाइकल बिन का उपयोग कैसे करना है, उसमें डिलीट की हुई फाइलें कैसे जाती है और कैसे वापस उनको लाना रहता है। तो उसका अपन आज लाइव डेमो सीखेंगे, जानेंगे कैसे आप रिसाइकल बिन का उपयोग फाइल डिलीट होने पर कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर जैसे मैं ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर आता हूँ या आप किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर के अंदर जाते हो तो आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन पर इस तरह से रिसाइकल बिन दिखाई देता है। अब ये अभी पूरी तरह से एम्प्टी है, तो इसमें डिलीट की हुई फाइलें कैसे जाती है और उसे कैसे रिस्टोर करना है। एग्जांपल के तौर पर जैसे मेरे पास यह एक किसी भी तरह की ये फाइल है, जैसे स्टार्टअप फॉर्मूला वाली, जैसे मेरे पास ये वर्ड की फाइल है। अब मैं इसको चाहता हूँ मैं डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के लिए मैं इससे माउस से राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं डिलीट प्रेस करूंगा, या फिर आप कीबोर्ड से सीधा सेलेक्ट करके डिलीट भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे इस फाइल को मैं डिलीट से प्रेस करता हूँ तो इसको मैं जैसे माउस से क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गई, तो अब मैं इसको डिलीट प्रेस करूंगा तो ये डिलीट हो गई। अब ये दोनों फाइलें मुझे वापस लानी है, यानी कि दोनों फाइलें जो डिलीट हो गई ये मैं गलती से हो गई या मैंने जानबूझकर किया है, लेकिन आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ कि ये फाइल जो है डिलीट हो गई। अब इसको रिसाइकल बिन से कैसे लाना ना, तो इसके लिए अपन सीधा रिसाइकल बिन पर डबल क्लिक करेंगे। देन आपको इस तरह से ये दोनों डिलीट हुई फाइलें इस तरह से दिखाई देंगी। अब ये इस तरह से मुझे एक फाइल को लेना है या दोनों फाइलों को लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मुझे एक बार एक फाइल को लेना है तो इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा और वापस इसको रीस्टोर जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मैं बाहर यह फाइल वापस जो पुनः मेरे पास आ गई है। इसी तरह से इस फाइल को भी मैं चाहता हूँ डिलीट करूँगा तो यहाँ से वापस रिसाइकल बिन से भी डिलीट हो जाएगी, लेकिन रिस्टोर करना है तो यहाँ से मैं जैसे इसको रिस्टोर करूँगा तो ये फाइल पुनः मेरे पास आ जाएगा और रिसाइकल बिन आपका इस तरह से खाली हो जाएगा। और आपको लगता है कि डिलीट की फाइल है सारी मुझे हटाने किसी काम की नहीं, तो माउस पर इस तरह से क्लिक करके यहाँ पर एम्प्टी रिसाइकल बिन जो अभी नहीं दिख रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से पहले से खाली है, लेकिन ये यहाँ पर आपको क्लिक करोगे तो आपकी फाइलें जो है वो डिलीट हो जाएंगी वैसे ही। और अगर इस किसी भी फाइल को आपको परमानेंट डिलीट करना है, यानी कि ये फाइल जो है रिसाइकल बिन के अंदर नहीं जाए और आपको परमानेंट डिलीट करना है, तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं इस फाइल को डिलीट करना चाहता हूं तो इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करूंगा तो ये फाइल जो है परमानेंट हो जाएगी, यानी कि रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी बल्कि परमानेंट डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप यस कीजिए, ये फाइलें बिना रिसाइकल बिन में गए हुए डिलीट हो गई। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और इसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।